अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक विजन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी साइलॉगिज्म। जब हमने वीएलडब्ल्यू सिलेबस एनालाइज किया तो आपके वीएलडब्ल्यू यानी पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में क्लियरली अलग से टॉपिक मेंशन किया गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और दूसरी जगह पर आपका जो टॉपिक है वो मेंशन किया गया है एज लॉजिकल रीजनिंग। डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में भी हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है और यहां पर अलग से भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है। रिमेंबर वन थिंग, दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस डिफरेंट होगा, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस डिफरेंट होगा। इन शॉर्ट बात यह है कि ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन डिफरेंट है, ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन डिफरेंट है। सर फिर क्या डिफरेंस है? जो ये वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है ये है आपका साइलॉगिज्म। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका साइलॉगिज्म है और लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आप पढ़ेंगे, ये अलग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, से फॉर एग्जांपल आई हैव 100 रुपीज, ये स्टेटमेंट दिया गया होगा और नीचे कंक्लूजन होगा आई स्पेंट, ठीक है ना, आई स्पेंट 50 रुपीज, आई स्पेंट, दूसरा होगा आई स्पेंट 200 रुपीज। तो आपको बोलना पड़ेगा इन दो कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है। अब मैंने बोला मेरे पास 100 रुपया है, मैं 50 खर्च कर सकता हूं, सही बात है कर सकता हूं। मैं 200 खर्च कर सकता हूं क्या? अगर मेरे पास 100 रुपया है तो 200 खर्च कैसे कर सकूंगा? तो ये वाला कंक्लूजन आपका उस टाइम गलत होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा। अब हम आएंगे अपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर यानी साइलॉगिज्म पर। यहां पर हमने क्या चीजें पढ़नी है, यहां पर हमें किन चीजों पर फोकस करना है, वो मैं आपको यहां पर डियर स्टूडेंट समझाऊंगा इन डिटेल। सारे रूल्स पढ़ेंगे, सारे मेथड्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल। बस आपको यहां पर हमारे इन वीडियोस को जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी चैनल को खासकर आपको सब्सक्राइब करना है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा साइलॉगिज्म का टॉपिक और सबसे पहले जानेंगे साइलॉगिज्म का मतलब क्या होता है। साइलॉगिज्म का मतलब यही होता है कि ये एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है साइलॉगिज्म, और इसका मतलब होता है डिडक्शन, डिड्यूस करना कोई चीज, डिड्यूस करना कोई चीज। स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट से नॉलेज डिड्यूस करनी है, स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन डिड्यूस करनी है। जैसे मैंने यहां पर आपको भी बताया, कोई स्टेटमेंट दिया गया था, कंक्लूजन में आपने स्टेटमेंट से नॉलेज हासिल की। लाइकवाइज यहां पर भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आप कोई नॉलेज जो है वो डिड्यूस करते हो, किसी चीज के बारे में बताया गया होता है, उस चीज के रिलेटेड आप नॉलेज यहां पर जो है वो डिड्यूस करते हो। तो साइलॉगिज्म कुछ है नहीं, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है डिडक्शन, यानी आप नॉलेज को डिड्यूस करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट और वही आपका कंक्लूजन बन जाता है लेटर ऑन। तो यही मतलब हुआ आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी साइलॉगिज्म का। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया होगा यानी स्टेटमेंट दिया गया होगा। रिमेंबर वन थिंग, स्टेटमेंट 1 भी हो सकता है, स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट 3 भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट 4 भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट 5 भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको 2 ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वीएलडब्ल्यू में मिलेंगे। हम 3 वाले भी करेंगे, 4 वाले भी करेंगे, 5 वाले भी करेंगे, लेकिन 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 जो आपके पंचायत सेक्रेटरी में आने वाले हैं वो है 2 ही स्टेटमेंट या 1 ही स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको करना क्या है, जो भी आपका जो स्टेटमेंट यहां पर बनेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहां पर मैं कहां पहुंचा था, तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। अब मैंने 2 स्टेटमेंट वाले लिए यहां पर। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा ऑल ए आर बी, नीचे होगा सम बी आर सी।
ऐसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, या लिखा होगा ऑल कैट्स आर बैट्स, सम बैट्स आर डॉग्स, ऐसे लिखा हुआ होगा ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ होगा। और नीचे अब होंगे आपके कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स भी एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बट जनरली यहां पर आपके दो ही कंक्लूजन्स होंगे। अब कंक्लूजन नीचे दिया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा होगा सम ए आर बी, वहां पर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल सम सी आर बी, ये दो कंक्लूजन्स आपको वहां पर मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट में आपके ऑप्शंस होंगे, और ऑप्शंस में लिखा होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी अगर पहला कंक्लूजन सही होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन डाला ऑल ए आर बी सम बी आर सी, कंक्लूजन है सम ए आर बी सम सी आर बी। अब आप कह रहे हो सर पहला कंक्लूजन सही है, तो नीचे आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अगर आप कह रहे हो सर दूसरा कंक्लूजन सही है, तो मैं कह रहा हूं ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब अगर नहीं तो पहला सही होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी सर ये भी गलत, तो दोनों गलत है, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। लाइकवाइज फोर्थ आपको मिलेगा ईदर और, यानी या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, तब जाकर आपको आएगा ईदर और वाला केस। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन अगर सही होंगे तो आप लिखेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जो हमारा साइलॉगिज्म है इसमें कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम उस चीज पर आएंगे। जनरली साइलॉगिज्म में आपको चार टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, चार टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। वो चार टाइप्स क्या है, आपको मिलेगा सिंपल साइलॉगिज्म, सिंपल साइलॉग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको मिलेगा ईदर और वाला केस, जो मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपको बोला था, ईदर फर्स्ट फॉलोज और ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो ये अलग सा एक टाइप बनता है साइलॉगिज्म का, ईदर और साइलॉगिज्म। या आपको मिलेगा रिवर्स साइलॉगिज्म, या आपको मिलेगा पॉसिबिलिटी का केस। तो साइलॉगिज्म में चार टाइप्स आपको मिलेंगे। अब VLW एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिंपल और ईदर और वाला केस। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ये दो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ये दो। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो लेकिन मेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने पीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेंस का एग्जाम देना है, तब जाकर रिवर्स और पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और उसका मेंस आप दे रहे हो, तब जाकर ये दो केसेस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो इन शॉर्ट VLW के लिए हम पढ़ेंगे सिंपल वाला केस, हम पढ़ेंगे ईदर और वाला केस, और इन दो केसेस पर हम फोकस करेंगे। तो ये था हमारा जनरल साइलॉगिज्म का स्ट्रक्चर और टाइप्स। अब आगे बढ़ेंगे, साइलॉगिज्म में हमें कौन कौन वर्ड्स यूज होते हैं उन पर अब हम फोकस करेंगे। जनरली साइलॉगिज्म पर आपको चार वर्ड्स मिलेंगे। नंबर 1 वर्ड आपको मिलेगा ऑल, नंबर 2 आपको मिलेगा सम, और नंबर 3 आपको मिलेगा सम नॉट, और नंबर 4 आपको मिलेगा नो। अब सर ये ऑल क्या है, सम क्या है, सम नॉट क्या है, नो क्या है, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे और इन चीजों को आपको समझाएंगे। देखिए ऑल का मतलब होता है सब, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया ऑल ARB, मतलब सारे ए बी है। तो ऑल का मतलब यहां पर होता है कि जब सारे ए क्या होंगे, बी। ये वर्ड ऑल आप यहां पर इस्तेमाल करते हो। और ये जो ऑल वर्ड होता है, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। अब और साथ ही साथ जब आप ऑल को सेंटेंस में यूज करोगे, जब आप ऑल को स्टेटमेंट या कंक्लूजन में यूज करोगे, तो ये आपका स्टेटमेंट या कंक्लूजन 100% सही बनाएगा, या आपका कंक्लूजन या आपका जो स्टेटमेंट होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको 100% बनाएगा। सर क्या 100% बनाएगा, क्या क्वांटिटी को 100% बनाएगा, वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला सारे के सारे ए बी है, मतलब 100% ए बी है।
चलिए सम इसके बाद आपको आता है, सम बी आपका पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा सम बी आर सी, अब ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है, सम बी आर ए। और सम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ। और अगर आप सम की क्वांटिटी देखोगे तो आपको 50% मिलेगी, मतलब सम बी आर सी, मान के चलो 50% बी सी है, 50% नहीं है, सम कुछ ही बी सी है। इसके बाद आपको आएगा सम नॉट। अब सम नॉट का मतलब है नेगेटिव फिर से, और सम नॉट फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा सम ए आर नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ है, कुछ ए बी नहीं है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है, कुछ है। तो ये भी आपकी क्वांटिटी को 50% ही डिफाइन करेगा। और लास्ट में आपको है नो। नो का मतलब भी है नेगेटिव, लेकिन नो आपकी जो क्वांटिटी है उसको 100% बनाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं नो ए आर बी या नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो चलिए ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऑल, सम, सम नॉट और नो। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको और याद रखना है, कुछ टर्म्स जो हम रिलेट करते हैं सम के साथ, सम के साथ कुछ और टर्म्स हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम के बदले कभी लिखा होगा एटलीस्ट, कभी लिखा होगा फ्यू, गॉट इट। तो ये कुछ टर्म्स है जो हम सम के लिए यूज करते हैं। और कभी कभार मनी भी हो सकता है, कभी कभार मोर भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी कभार मनी भी होगा, कभी कभार मोर भी होगा। तो सम के साथ ये कुछ टर्म्स एसोसिएट है, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में सम ही आने वाला है। अब अगर सम नहीं होगा तब होगा एटलीस्ट, तब होगा फ्यू, तब होगा मनी, तब होगा मोर, ये कुछ टर्म्स वहां पे लिखी हुई होंगी। इसी तरीके से आल के साथ कुछ टर्म होगी, जैसे ईच होगा, ईच होगा, ईच होगा, एवरी होगा और 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 100% ए आर बी, मतलब आल ए आर बी, एवरी ए आर बी मतलब आल ए आर बी, ईच ए आर बी मतलब आल ए आर बी। इस चीज को भी आपको याद रखना है, इस चीज को भी आपको समझना है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर और कुछ वर्ड्स। अब हम समझेंगे जो साइलॉगिज्म का स्टेटमेंट होता है या कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेटमेंट फिर से लिखा, ऑल कैट्स आर रैट्स, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब मैंने नीचे कंक्लूजन लिखा, ऑल रैट्स आर कैट्स। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने ये एक कंक्लूजन नीचे लिखा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है या ये जो कंक्लूजन है, ये कुछ डेफिनिट वर्ड से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें आल है, इसमें कैट है, इसमें आर है, इसमें रैट है, और कंक्लूजन में भी तो सेम ही चीजें हैं, कंक्लूजन में भी तो सेम ही स्ट्रक्चर एक है, मतलब आल होगा, फिर कैट होगा, फिर आल होगा, फिर कुछ कैट होगा, या कुछ भी, आल ए आर बी, सम बी आर सी, सम, ठीक है, को कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं आल अब नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सम यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या मैं लिखूंगा सम 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 रैट्स और नॉट कैट्स, ठीक है, ये चीज भी मैं लिख सकता हूं। मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट है, यहां पर जो कंक्लूजन है, इसके कुछ कंपोनेंट्स है। अब अगर एग्जाम में स्टेटमेंट में ऑल लिखा होगा, सम लिखा होगा, सम नॉट लिखा होगा, नो लिखा होगा, ये आपका डिटरमाइन करता है क्वांटिटी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। चाहे आल होगा, चाहे सम होगा, चाहे नो होगा, इनको बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। मतलब ये आपकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। ये आपकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। ऑल 100% क्वांटिटी को डिटरमाइन करेगा, सम 50%, नो 100%, ठीक है ना, ये आपकी क्वांटिटीज को डिटरमाइन करेंगे। अब जो पहला पहला यहाँ पर होगा, कैट होगा, रैट होगा, ए होगा, कुछ भी होगा, मतलब पहला 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 होगा, पहला होगा, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, पहले मिलेगा क्वांटिफायर, फिर मिलेगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा सारे कैट रैट्स है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट पहला पार्ट होता है। और सब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जो हमें बताएगा किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल कैट के बारे में बोल रहा है, सारे कैट क्या है, रैट्स है, तो किसी चीज के बारे में, कैट के बारे में
बताता है। इसके बाद आपका ये आर बनता है, आर बनता है, आर बनता है। इसको हम कनेक्टर बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है, या इसको हम कपूला भी बोलते हैं, कपूला भी बोलते हैं। और लास्ट में आपका जो है रैट कैट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, या इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। क्या बोलेगा सब्जेक्ट के बारे में? कैट रैट है, मतलब रैट कौन है? कैट है। तो कैट क्या, मैंने आपको इन शॉर्ट बोला कि ये हमारे कंपोनेंट्स है, कपोला सब्जेक्ट, कपोला प्रेडिकेट वगैरह, ठीक है ना, सॉरी क्वांटिफायर सब्जेक्ट, कपोला प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट। अब हम सीधे आएंगे रूल्स पर कि अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम कौन से डिफरेंट रूल्स जो है उनको फॉलो करेंगे और उन रूल से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ोगे या साइलॉगिज्म पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वेन डायग्राम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन याद रखना, हर जगह आपकी वेन डायग्राम सही नहीं होती है, या इन शॉर्ट कभी कभार वेन डायग्राम को अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप हमारा वीडियो देखोगे तो 150 रूल हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। और याद रखना, जिसने एक बार 150 रूल सीखा ना, वो साला के क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करेगा। और चाहे चाहे मेंस की लेवल हो, चाहे प्रीलिम्स की लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, लो लेवल हो, मिडिल लेवल हो, स्टैंडर्ड लेवल हो, मॉडरेट लेवल हो, कुछ भी हो, आप क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व करोगे यहाँ पर। लेकिन जो रूल हम सीखेंगे वो सीखेंगे 150 रूल, और इस रूल का दूसरा नाम है इनकम एक्सपेंडिचर रूल। अब ये 150 रूल क्या है, ये इनकम एक्सपेंडिचर रूल क्या है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के जरिए भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हम एमसीक्यू सेशंस आपके सामने लाएंगे उस टाइम हम वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 150 रूल से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट यहां पर अब आज सीखेंगे 150 का रूल, जिसका दूसरा नाम है इनकम एक्सपेंडिचर रूल। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, सीधे आएंगे हमारे रूल पे। अब हमारा रूल नंबर 1 क्या यहां पर बनेगा, आपने सीखा क्या? याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो रूल नंबर 1 यहां पर हमारा बनेगा उस चीज को अब हम यहां पर सीखेंगे इन शॉर्ट। अगर आपका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 फॉर एग्जाम्पल, या कंक्लूजन यहां पर होगा। अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नीचे कंक्लूजन भी एक ही होगा, या कंक्लूजन 2 3 4 भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट 2 नहीं होगा, स्टेटमेंट 3 नहीं होगा, स्टेटमेंट 4 होगा ही नहीं, और नीचे जो कंक्लूजन आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट 2 होगा ही नहीं, स्टेटमेंट 3 होगा ही नहीं, स्टेटमेंट 4 होगा ही नहीं, कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। सर क्या बोल रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऑल ए आर बी, ये एक स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन दिया गया है सम बी आर ए। अब देखिए, अब देखिए, ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, मतलब ए की बात, बी की बात, नीचे भी ए की बात, बी की बात चल रही है, तो ये कंक्लूजन है। क्या ये कंक्लूजन सही हो सकता है? तो रूल नंबर 1 हमें बोलता है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अभी मैंने बोला ऑल का मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब जरा देखिए, कंक्लूजन में सम है मतलब पॉजिटिव है। अब कंक्लूजन नेगेटिव कब होता? अगर यहां पर नॉट होता। अब अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नो ए आर बी, और यहां पर लिखूंगा मैं सम बी आर नॉट ए। अब देखिए, आपका जो यहां पर स्टेटमेंट बन गया नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जरा देखिए, सम बी आर नॉट, नॉट से बना नेगेटिव। इन शॉर्ट, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन भी आपका बन गया नेगेटिव। अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 होगा पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 2 होगा पॉजिटिव, 3 और 4 होगा ही नहीं, तो आपका कंक्लूजन क्या बनेगा?
आपका कंक्लूजन बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा एक स्टेटमेंट, पॉजिटिव होगा दूसरा स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी बनेगा पॉजिटिव। सर आप क्या बोल रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेटमेंट बोला ऑल ए आर बी, लाइकवाइज मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 बोला सम बी आर सी। अब नीचे मैंने कंक्लूजन में बोला, नीचे मैंने कंक्लूजन में बोला सम ए आर सी। अब देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट है आपका, यहां पर ये कंक्लूजन है आपका। अब देखिए स्टेटमेंट को छोड़िए, सीधे कंक्लूजन पर आइए। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सैलॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सीधे कंक्लूजन पर आओ। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सम ए आर सी, मतलब ए की बात चली है, मतलब सी की बात चली है। जरा मुझे स्टेटमेंट में बोलो ए कहां पर है और सी कहां पर है? ए स्टेटमेंट नंबर 1 में है, सी स्टेटमेंट नंबर 2 में है। मतलब ये कंक्लूजन जो बना है, ये बना है स्टेटमेंट नंबर 1 से, ये बना है स्टेटमेंट नंबर 2 से। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1 पे। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव है, ऑल की बात चली। स्टेटमेंट नंबर 2 में सम है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन सही हो सकता है। अब क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है, वो हम आगे रूल्स में चेक करेंगे। अब चलिए आगे बढ़िए। अब अगर स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा? देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 कुछ भी नहीं होगा, स्टेटमेंट नंबर 4 कुछ भी नहीं होगा, इन्हें 2 ही स्टेटमेंट होंगे। तो कंक्लूजन क्या होगा? देखिए यहां पर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, अब मैं लिखूंगा सम बी आर नॉट सी। तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा? अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही होगा। याद रखिएगा कंक्लूजन नेगेटिव होगा। एक बार नेगेटिव आया ना, कंक्लूजन नेगेटिव हो जाता है। अब यहां पर कंक्लूजन नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा सम ए आर नॉट सी, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 2 नेगेटिव है। कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट से निकला है, पहले स्टेटमेंट से, सेकंड स्टेटमेंट से, तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। और अगर कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो सही होने के चांसेस है। एक चीज यहां पर मैं फिर से क्लियर करूंगा, अगर कंक्लूजन नंबर 1 ये दिया गया है और कंक्लूजन नंबर 2 दिया गया है सम ए आर बी, चीजों को आप यहीं पर क्लियर कर लेना। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है? दूसरा सम ए आर बी, मतलब ए की बात चली, बी की बात चली। अब ए इधर, बी इधर, रिमेंबर दिस थिंग, ए इधर, बी इधर। अब ए और बी की जब बात चली, अब देखिए ए और बी क्या है ऊपर, ए और बी है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तब जाकर यहां का कंक्लूजन होगा पॉजिटिव। याद रखिएगा हम बोलते हैं अगर स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट नंबर 2 नेगेटिव होगा, तब जाकर कंक्लूजन नेगेटिव होगा। जब कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट से ड्रा हुआ होगा, तब जाकर आपका जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे, कंक्लूजन में अगर आप देखोगे, ये कंक्लूजन ड्रा हुआ है लेकिन एक ही स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट है पॉजिटिव, कंक्लूजन भी होगा पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़िए और चीजों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हुआ हमारा ये रूल। अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन भी उस टाइम क्या होगा? याद रखिएगा नेगेटिव होगा। अब याद रखिएगा अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 नेगेटिव होगा, कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। मैथ वाले, फिजिक्स वाले, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। रीजनिंग में, साइलॉगिज्म में, यहां पर आपका एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन हो जाएगा नो कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नो ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, और यहां पर नीचे मैंने कंक्लूजन लिखा सम ए आर नॉट सी। क्लियर? सम ए आर नॉट सी। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, अब देखिए कंक्लूजन पर सीधे आइए। ए की बात चली, सी की बात चली, ए इधर, सी इधर, मतलब ये ड्रा हुआ है
पहले वाले स्टेटमेंट से, ये ड्रा हुआ है दूसरे वाले स्टेटमेंट से। अब पहला स्टेटमेंट है नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी है नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या होगा? नो कंक्लूजन, मतलब ये गलत होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप लिखोगे ऑल ए आर सी बी, ये भी नहीं हो सकता, ना तो पॉजिटिव नीचे आएगा ना तो नेगेटिव नीचे आएगा, नीचे डायरेक्टली आएगा नो कंक्लूजन। क्लियर? अब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को और समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 2 पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 3 पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 4 पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब अगर कंक्लूजन ड्रा हुआ होगा 4 स्टेटमेंट से, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट से ड्रा हुआ होगा कंक्लूजन, तब जाकर आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, जब चारों के चारों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगे। अब अगर पॉजिटिव 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 एक बार नेगेटिव होगा, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक बार अगर नेगेटिव होगा तब जाकर आपका कंक्लूजन भी बनेगा नेगेटिव। मैंने बोला एक बार नेगेटिव आया, कंक्लूजन भी नेगेटिव बनेगा। अब अगर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा? देखिए 2 बार है नेगेटिव, हमने देखा अगर 2 बार नेगेटिव होगा तो ये बनाएगा सबको नो कंक्लूजन। अब अगर होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर से नो कंक्लूजन, क्योंकि 2 बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया, जी है ना? 2 बार हमारा क्या आ सकता है? जब 2 बार नेगेटिव आया तो फिर से नो कंक्लूजन बनेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 आपके साइलॉगिज्म के लिए। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे वीडियो को शेयर करोगे, ताकि हमें ज्यादा 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 सब्सक्राइबर्स मिल जाए, और हमारे वीडियोस के व्यूज भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब इस रूल नंबर 1 से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? बहुत सारे क्वेश्चन आप रूल नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब मैंने आपको रूल नंबर 1 पढ़ाया, फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव आया, आपका स्टेटमेंट नंबर 2 पॉजिटिव है, अब कंक्लूजन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, तब जाकर आपका कंक्लूजन सही होगा। लेकिन हमें आगे फिर से चेक करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर साइलॉगिज्म। पार्ट 2 को हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।